हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। तो डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन है व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस इट इज कॉल्ड। देखिए, जब बच्चे जो भी सूचना प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है, उसकी व्याख्या करने के लिए जो बच्चे ने सूचना प्राप्त की है उसकी व्याख्या कर रहा है बच्चा, और उसने क्या करा है, अपने अनुभवों के आधार पे कुछ थिंक कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? देखिए, बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे कुछ सोच रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, मतलब प्रतिक्रियावादी। सेकंड क्रिएटिव, मतलब कुछ बच्चा इसमें क्रिएट कर रहा है क्या? तो ऐसा तो नहीं। देखिए, बच्चे की पहले से जो भी इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे वो सोच रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्रिएटिव नहीं कहेंगे, बच्चा कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहा है। ठीक है। सी है एब्स्ट्रैक्ट, मतलब अमूर्त सोच। अमूर्त सोच होता है कि जो चीज हमें दिखाई ना दे या जो हमारी आंखों के सामने ना हो, जो हमने नहीं देखी हो। ठीक है। डी है कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग मतलब होता है कि जो हमने अनुभव किया हो या जो हमने देखा हो कुछ, उसके आधार पे हम कोई अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ठीक है, तो वो आ जाता है कॉन्क्रीट थिंकिंग में। देखिए, क्वेश्चन में कह भी यही रहा है कि अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस, मतलब अनुभवों के आधार पर बच्चा सोच रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मूर्त सोच कहेंगे। हो जाएगा मूर्त सोच। ठीक है, कॉन्क्रीट थिंकिंग में आ जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज। देखिए, इसमें बात की गई है अधिगमकर्ताओं की। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर, मतलब जो भी इनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके बेसिस पर, उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए, जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके बेसिस पर उनकी प्रॉब्लम्स को हम अपने ध्यान में रखें। ठीक है, इतना हुआ। ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाएगा? देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक टीचर ध्यान में रख रहा है। ठीक है, फिर जो मेथड यूज करेगा उसे हम क्या कहेंगे? ए है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, मतलब विभेदी अनुदेशन। देखिए, हिंदी वर्ड थोड़ा सा आपको इसमें टफ लगेगा, विभेदी अनुदेशन, बट जब आप इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, आपको पहले ही समझ आ जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इंस्ट्रक्शंस, मतलब मेथड वगैरह टीचर यूज करेगा डिफरेंट बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चों में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो हर बच्चा एक अलग तरीके से सीखना चाहता है। ओके। बी है सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन, मतलब चयनित अनुदेशन। कुछ सेलेक्टिव हमारे पास मेथड है, हम उन्हीं को यूज करेंगे बार बार। जितनी भी बार हम क्लास लेंगे या जो भी पढ़ाएंगे, जो भी लर्न कराएंगे बच्चों को, हम वही चीज यूज करेंगे, एक ही मेथड। सी है प्रिसीजन टीचिंग, सटीक शिक्षण। एंड डी एररलेस इंस्ट्रक्शन, मतलब कोई गलती ना हो, त्रुटिहीन अनुदेशन। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है लर्नर्स ऐसे जो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जिसमें। ठीक है, तो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। सपोज दैट कोई स्लो लर्नर है, कोई लड़का है, लड़की है, स्लो लर्नर है, कोई अच्छा बच्चा, मतलब जल्दी सीख जाने वाले बच्चे उसी में बैठे हैं। तो सारे बच्चों को हम एक ही मेथड से तो पढ़ा नहीं देंगे, सारे बच्चों के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड, डिफरेंट स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे, अपनाएंगे। ठीक है, तो उसमें हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, विभेदी अनुदेशन कहते हैं उसको। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू स्टेज ऑफ लर्निंग। किस चरण का पूर्ववर्ती है? ठीक है, प्रतिपालन, अधिगम। तो पहले देख लेते हैं इसके स्टेप्स। देखिए, अधिगम के मुख्यतः 6 चरण होते हैं, 6 स्टेजेस ऑफ लर्निंग। पहला होता है प्रारंभिक अर्जन, इनिशियल एक्विजिशन, मतलब जो भी हम एक्वायर करते हैं इनिशियली, सबसे पहले थोड़ा बहुत। ठीक है, उन्नत अर्जन मतलब एडवांस लेवल में जो हमने एक्वायर किया। सी आता है प्रोफिशिएंसी। ये जो स्टेजेस होते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक आता है। ठीक है, लर्निंग के स्टेजेस, इनको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रवीणता फिर आती है प्रोफिशिएंसी। आप जब एडवांस लेवल का एक्विजिशन कर लेंगे उसके बाद क्या आएगा, आप प्रवीण हो जाएंगे। फोर्थ है प्रतिपालन एंड फिफ्थ है सामान्यीकरण। तो देखिए, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रतिपालन और सामान्यीकरण, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। प्रतिपालन अधिगम का विशेष चरण है, जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है, मतलब किसके पहले आता है,
तो वो है जनरलाइजेशन, मतलब सामान्यकरण के पहले आता है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है इसमें। ओके, ये इसके स्टेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लीजिए, मतलब एक के बाद एक ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। ठीक है, तो सही से इनको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजोंग बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशंस आर, मतलब जो जजोंग हैं वो कॉग्निशन और इमोशंस के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, क्या मतलब बिलीव है उनका, वो क्या विचार रखते हैं इसके बारे में। तो इनका मानना ये था कि जो हमारा संज्ञान है ये अलग है और जो हमारे भाव हैं वो अलग है। ठीक है, कॉग्निशन और इमोशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ए ऑप्शन कह रहा है अन्योन्याश्रित है, मतलब इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बी है इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है एक दूसरे से, देखिए आ गई वही चीज। सी है इंटर रिलेटेड, अंतर संबंधित है, एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड डी इंटीग्रेटेड, मतलब एकीकृत है। तो देखिए इनका मानना ये था कि हमारा कॉग्निशन और इमोशन दोनों ही क्या है, स्वतंत्र है, मतलब एक दूसरे से अलग हैं, अलग होके हमारे जो बिहेवियर पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, स्वतंत्र है। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए इसमें कह रहा है अ टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंसेस ऑफ एन ऑलरेडी लर्न टास्क, जो भी ऑलरेडी उसने टास्क लर्न कर लिया है। ठीक है, ही इज यूजिंग, कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग वो यूज कर रहा है। देखिए हिंदी भी देख लेते हैं, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए। सपोज दैट कोई डांस टीचर है, ठीक है, उसने अपने स्टूडेंट को डांस सिखाया, बट बच्चे ने मतलब वैसा परफॉर्मेंस नहीं किया जैसा टीचर सिखाना चाह रहा है। ठीक है, तो अब टीचर क्या करेगा, अब वो टीचर खुद करेगा डांस और फिर उसे बताएगा कि बेटा ये स्टेप इसके बाद है, आप ऐसे ऐसे बॉडी को मूव करिए। ठीक, तो इसमें यही बात कही गई है कि शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, खुद शिक्षक वो चीज कर रहा है बच्चों को सिखाने के लिए। वह शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है, तो वह हो जाएगी मॉडलिंग। जब बच्चा टीचर को देख के सीखता है, मतलब टीचर वही कार्य करके जब बच्चे को सिखाता है तो वो हो जाता है प्रतिरूपण। ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस में। ए है इमिटेशन, अनुकरण। बी है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, मतलब ऑब्जर्वेशन ये होता है कि बच्चा दूर से किसी चीज को देख रहा है और सीख रहा है। ठीक है, मतलब कोई जिस भी चीज से वो सीख रहा है उसका इंटेंशन ये नहीं है कि हमें बच्चे को ये चीज सिखानी है। ओके, सी है करेक्शन, संशोधन। एंड डी मॉडलिंग। तो देखिए इसमें हो जाएगा मॉडलिंग, क्योंकि टीचर बच्चे को जो भी चीज सिखाना चाह रहा है वो पहले खुद कर रहा है। ठीक है, खुद प्रदर्शन देकर सिखा रहा है बच्चे को, तो वो चीज आ जाएगी हमारी प्रतिरूपण, मतलब मॉडलिंग। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट पे चले। इन थिंकिंग, देखिए किस थिंकिंग में अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेल्युएट्स द ट्रूथ और लाइकलीहुड ऑफ स्टेटमेंट्स। इसमें कहा गया एक समस्या सुधारक बच्चा किस विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। देखिए कथनों की सच्चाई मतलब क्या ट्रुथ है, ठीक है, और क्या संभावना है, उसका मूल्यांकन कर रहा है बच्चा। क्या लगाएगा, अपना लॉजिक लगाएगा वो। तो इसमें वही बात हो रही है। ए है क्रिएटिव, क्या बच्चा क्रिएटिव है। बी है सौंदर्य बोध। सी अमूर्त। एंड डी तार्किक। तो देखिए यहाँ पे बात आ गई लॉजिकल, तार्किक की, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बात की गई विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का जब मूल्यांकन करता है, ठीक है, तो वो किससे होगा, वो लॉजिक से ही तो होगा, लॉजिकल विचार। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। देखिए बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु मल्टीसेंसरी अप्रोच है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग में उसमें क्या है, अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और कौन सी संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। बहुसंवेदी शिक्षण मतलब मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज की गई है, मल्टी सेंसर्स यूज किए जा रहे हैं, तो उसमें आप दृश्य यूज करेंगे, श्रव्य यूज करेंगे, स्पर्श यूज करेंगे, और कौन सा यूज कर सकते हैं आप। तो देखिए बच्चा जब देख के सीखता है, सुन के सीखता है, स्पर्श करके सीखता है, प्लस वो खुद बॉडी मूव करके, मतलब खुद वो एक्ट करके सीखे, तो उसे अच्छे से समझ में आ जाता है। सपोज दैट कौन सी वो पोयम थी, मछली जल की रानी है, तो ये जब पढ़ते हैं छोटे बच्चे तो वो क्या करेंगे, ऐसे मछली बनाएंगे, फिर पढ़ेंगे मछली जल की रानी है,
ठीक है, जीवन उसका पानी है। बच्चा जब खुद एक्ट करेगा तो उसे और जल्दी और अच्छे से समझ आ जाता है। ओके, तो इसमें हो जाएगा गतिबोधक। गतिबोधक मतलब बच्चा खुद वो चीजें एक्ट करता है, अपने बॉडी मूव करता है, बॉडी मूवमेंट भी उसमें शामिल करेगा अपनी लर्निंग में। ठीक है, तो गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। ओके, मल्टी सेंसरी अप्रोच में ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कर्ड कोटर ये भी नहीं होगा, प्रत्यक्षीकरण ये भी नहीं, अवलोकन इसमें बच्चा देख के सीखता है ये भी चीज नहीं है। यहाँ पे बात की गई मल्टी सेंसरी अप्रोच की। मल्टी सेंसरी अप्रोच में आपका सारा कुछ है। मल्टी सेंसरी में आपका एक्ट भी आ जाएगा कि बच्चा कैसे करके सीखता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और सेशन करेंगे यहीं पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।